जैसा कि अभी पूर्व में चर्चा हो रही थी, आप सबको कल के परिणाम की मंगल कामनाएं देता हूं और मैं ये अनुभव करता हूं कि कल के परिणाम से हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीत हुई है, हमारे भारत के संविधान की जीत हुई है और हमारे बहुजन समाज की जीत हुई है। मैं ये वाचन प्रारंभ करता हूं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। परम आदरणीय सम्मानीय साथियों, हमारे जो साथी हिंदी एडिशन देख रहे होंगे उनका पेज नंबर है 229 और जो साथी हमारे इंग्लिश एडिशन देख रहे होंगे उनका पेज नंबर है 291 और इसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो है धम्मा इज सधम्म व्हेन इट टीच दैट मोर लर्निंग इज नॉट इनफ, इट मे लीड टू पेडेंटरी। और इसकी हिंदी है धम्म तभी सधम्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे आदमी पांडित्य की ओर अग्रसर हो सकता है। धम्म तभी सधम्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे आदमी पांडित्य की ओर अग्रसर हो सकता है। एक बार जब तथागत बुद्ध कौसंबी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्यूटीफुल वाइज लिखा है इसको इंग्लिश में, एकत्रित लोगों को धम्मोपदेश दे रहे थे। उसी समय वहीं कौसंबी में ही एक ब्रह्मचारी रहा करते थे। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझते थे। इसलिए वह जहां कहीं जाते अपने साथ में एक जलती हुई मशाल लेके जाते थे। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उनसे इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उनका उत्तर था कि संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूं वहां तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लेके घूमता हूं। तथागत बुद्ध ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मशाल किस मतलब के लिए है? यह मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? दो प्रश्न तथागत बुद्ध ने उस ब्रह्मचारी से किए कि अरे यह मशाल किस मतलब के लिए है, यह मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूं। तब तथागत बुद्ध ने उस ब्रह्मचारी से पूछा, तो क्या धम्म ग्रंथों में इन चार प्रकार की विधाएं, तथागत बुद्ध ने चार प्रकार की विधाओं का वर्णन किया है। पहली विधा है शब्द विद्या, दूसरी विद्या है नक्षत्र विद्या, तीसरी विद्या है राज विद्या और चौथी विद्या है युद्ध विद्या। ये चार प्रकार की विद्याओं का वर्णन तथागत बुद्ध ने किया है और उस ब्रह्मचारी से पूछा कि
धम्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, तुम इनके जानकार हो। ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मसाल फेंक दी। तब तथागत बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे पंडित ना हो, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मसाल दिखाता फिरता है। तथागत बुद्ध ने यह उनसे कहा कि यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे पंडित ना हो, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मसाल दिखाता फिरता है। यहाँ पर हमारा जो बिंदु था कि धम्म तभी से धम्म है जब वह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, पूरा होता है। और तीसरा जो हमारा बिंदु है, धम्म तभी सधम्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे ना हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु तथागत बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत बुद्ध ने अगंतुर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। तथागत बुद्ध ने अगंतुर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस भेद को, प्रज्ञा के इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि तथागत बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में क्या अंतर है। एक बार तथागत बुद्ध राजगृह के समीप वेलु बनाराम के कलंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़े ब्राह्मण वत्सकार तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए आए। कुशल क्षेम पूछने पर वह जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध को कहा, श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से हैं वे 4 गुण? श्रवण गौतम, वह, तथागत बुद्ध ने पूछा है उनसे। वह बोलते हैं कि वह विज्ञ होता है। जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जान लेता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है। दूसरा, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी कही गई बात को भी याद रख सकता है। और तीसरा है, वह अपने गृहस्थ के कार्यों में कुशल होता है। और चौथा है, वह यह जानता है कि क्या करना योग्य है, क्या व्यवस्था उचित होगी। इस 4 प्रकार के लोगों को, आदमी के वर्णन को ब्रह्मचारी भाष्यकार ने रखा कि आदमी विज्ञ होता है, दूसरा उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, तीसरा वह अपने गृहस्थ के कार्यों में कुशल होता है, और चौथा वह यह जानता है कि क्या करना योग्य होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं
तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब ये है श्रवण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझें तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझें तो खंडन करें। ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूं और ना विरोध करता हूं। तथागत बुद्ध बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण वर्षकार, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूं और ना विरोध करता हूं। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूं जिसमें ये चार गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए गए चार गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। तथागत बुद्ध ने उनको जवाब दिया, मैं उस आदमी को विद्वान समझता हूं जिसमें ये चार गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए चार गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर, हितकर, आर्यपथ के अनुगामी हैं। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता है। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में भी सुख विहार के लिए है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आस्त्रावों का क्षय करके, आस्त्राव क्षय ज्ञान प्राप्त होकर के चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, ना मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं और ना विरोध करता हूं। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूं, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूं जिसमें कि ये चार गुण हों, जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न हो। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह जितनी सुंदर व्याख्या की है, मैं स्वयं समझता हूं कि श्रवण गौतम ये चारों गुण हैं। श्रवण गौतम बहुत जनों के हित करने के रत हैं। श्रवण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत हैं। श्रवण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर, हितकर, आर्य मार्ग के प्रति निश्चित हुए हैं। श्रवण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रवण गौतम जब चाहें बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को निश्चय से श्रवण गौतम इसी जन्म में आस्त्रवों का क्षय करके, आस्त्रव क्षय ज्ञान प्राप्त करके चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। यह बिल्कुल साफ शब्दों में तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया है कि तथागत बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते हैं। यहाँ जो हमारा अभी तीसरा बिंदु था, धम्म तभी सधम्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है, यहाँ पूर्ण हो जाता है। और हमारा अगला वाचन है, धम्म तभी सधम्म कहला सकता है जब मैत्री की वृद्धि करे।
धम्म तभी सद्धम्म है जब वह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। प्रज्ञा आवश्यक है, लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। इसलिए प्रज्ञा से भी शील का महत्व अधिक है। प्रज्ञा विचार धम्म है। सम्यक विचार करना। शील आचार धम्म है। सम्यक आचरण करना। प्रज्ञा विचार धम्म है, सम्यक विचार करना, और शील आचार धम्म है, सम्यक आचरण करना। तथागत बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं। एक का संबंध जीव हिंसा से है, दूसरे का संबंध चोरी से है, तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है, चौथे का संबंध झूठ बोलने से है, और पांचवें का संबंध नशीले पदार्थ सेवन करने से है। इन पांचों मूलाधारों को लेकर तथागत बुद्ध ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा, तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। तथागत बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर स्थान दिया। यह स्पष्ट ही है, ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही उनके कथन का सार है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। तथागत बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर क्यों स्थान दिया? यह स्पष्ट है, ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। यही उनके कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है, संसार में शील के समान कुछ नहीं है। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसीलिए अपने शील को शुद्ध करो। तथागत बुद्ध ने हम सबको कहा है कि शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसीलिए अपने शील को शुद्ध करो। और यहाँ पर हमारा यह बिंदु पूरा होता है। अगला वाचन हमारा है, धम्म तभी सधम्म है जब वह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। इस प्रश्न पर कि बौद्ध धम्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? प्रश्न है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? क्या अकेली करुणा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? इस मतभेद के कारण तथागत बुद्ध ने और बुद्ध के अनुयायी दोनों पक्षों में विभक्त हो गए थे। इस मतभेद के कारण तथागत बुद्ध के अनुयायी 2 पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही तथागत बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धम्म की आधारशिला है। जो प्रश्न 2 थे, क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? नंबर 2, क्या अकेली करुणा बौद्ध धम्म की आधारशिला है?
तो इस बात को लेकर के तथागत बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए। एक का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। दूसरों का पक्ष था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त हैं। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बुद्ध धर्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। करुणा भी तथागत बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है। यह विवाद से परे की बात है। इसके समर्थन में तथागत बुद्ध के वचन उद्धृत किए जा सकते हैं। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वह जहां कहीं बैठते उसी जगह को गंदा कर देते थे। यह एक ऐसे बिहार में थे जहां कोई उनकी सहायता नहीं करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर के वहां पर पहुंचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन तथागत बुद्ध ने शक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उनकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब राजा, उनके मंत्री, आकाश स्थित देवता, नाग आदि तभी वहां एकत्रित हुए और तथागत बुद्ध की पूजा की। जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्यों किया। तथागत बुद्ध से सबने प्रश्न किया कि आप इतने ऊंचे होकर के आपने इतना सामान्य काम क्यों किया। तथागत बुद्ध ने उनको समझाया, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है कि दरिद्रों की, असहायों की और आरक्षितों को अपना मित्र बनाना। तथागत बुद्ध ने क्या समझाया? तथागत बुद्ध ने राजा को, मंत्री को, सब लोगों को यह समझाया कि संसार में आने का तथागत का यही उद्देश्य है कि दरिद्रों को, असहायों को और आरक्षितों को अपना मित्र बनाना। जो रोगी हो, श्रमण हो, वह एक दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना है। दरिद्रों को, अनाथों को और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना ही तथागत का उद्देश्य है। यहाँ पर हमारा यह वाचन पूर्ण होता है। और तीसरा बिंदु है हमारा, धम्म तभी सधम्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। तथागत बुद्ध ने करुणा को ही धम्म की इति नहीं कहा। तथागत बुद्ध ने केवल करुणा को ही धम्म की इति नहीं कहा। करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। तथागत बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। तथागत बुद्ध चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखना। तथागत बुद्ध चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर है प्रत्येक प्राणी से मैत्री की भावना रखना। जिस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है
मैत्री के बारे में बोलते हुए तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, तथागत बुद्ध, नहीं। मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? तथागत बुद्ध, नहीं। क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिक नहीं होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे राग द्वेष का परिणाम है। मान लो एक आदमी जलती हुई मसाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा? तथागत बुद्ध, नहीं। क्यों? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। तथागत बुद्ध ने ये 3 उदाहरण भिक्षुओं के सामने रखे कि कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी खोदने आता है तो पृथ्वी उनका विरोध करती है। दूसरा उन्होंने रखा कि एक आदमी लाखों रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहे तो क्या वो बना सकेगा? और तीसरा कहा कि यदि कोई जलती हुई मसाल लेकर गंगा नदी में आग लगाना चाहे तो क्या लगा सकेगा? तीनों प्रश्नों के उत्तर तथागत बुद्ध के हिसाब से भिक्षु ने कहा कि नहीं। तब तथागत बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त करते हुए कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव करती है अथवा विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहता रहता है, इसी प्रकार हे भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाए रखना। तथागत बुद्ध ने इतनी अच्छी बात कही कि जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध भी नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित होकर बहता रहता है, इसी प्रकार हे भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाए रखना। भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रभावित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी के तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ किसी भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। ऐसा तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को समझाया कि मैत्री की धारा हमेशा प्रभावित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ होना चाहिए, वायु की तरह स्वच्छ होना चाहिए और गंगा नदी की तरह गंभीर होना चाहिए। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होना चाहिए, जिनमें कहीं द्वेष का लेस भी ना हो। मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होना चाहिए। अपने प्रवचन में तथागत बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने के लायक है। एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील और बड़ी शांत है। उसकी एक नौकरानी थी
जिसका नाम काली था। बड़ी दक्ष थी, बहुत सुबह उठकर अपना काम करने लगती थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता है कि नहीं? वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि उनका क्रोध अप्रकट रहता है। काली के मन में ये भावना आई कि क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, या वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह से करती हूँ कि उनको क्रोध प्रकट ही नहीं होता। इसीलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली, काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्से के मारे धुदवाने लगी। यद्यपि यह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, किंतु भीतर क्रोध तो है, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूँ, इसीलिए इसका क्रोध अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी, लड़की ने सोचा। इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन बोली, काली, काली। उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन और भी अधिक भिनभिनाई। हाँ, क्रोध तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ, इसीलिए वह अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष कर देर से उठी। मालकिन चिल्लाई, काली, काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देरी से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की, इतनी अधिक देर से उठना कुछ बात नहीं है। इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की अर्गिल निकाल कर लड़की के सिर पर दे मारी। लड़की के सिर से खून बहने लगा। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लेकर लड़की चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को सुना रही थी, देखो रे लोगो अपनी शांत मालकिन को, देखो रे लोगो अपनी क्रोध रहित मालकिन को। इतनी सी बात पर उसका काम करने लड़की देर से उठी। वह क्रोध में इतनी पागल हो गई कि दरवाजे की अर्गल निकाल कर मेरे सिर पर दे मारी और उसे फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप विदेशिका मशहूर हो गई कि बड़ी अशांत है, बड़े क्रोधी स्वभाव की है, शांत और विनम्र नहीं है। इसी तरह से कोई भिक्खु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है, जब तक उसे अप्रसन्न करने वाली बात ना कही जाए। लेकिन किसी भिक्खु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है। इसके आगे तथागत बुद्ध ने कहा, मैं उस भिक्खु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्खु कहता हूँ जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म है। भिक्खुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सब को अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। मैत्री जो है चित्त को विमुक्त है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले चंद्रमा के प्रकाश के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है,
चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सब को अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। और भिक्षुओं, जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ अनभ्र आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है और प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है और प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सब को अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है और यह प्रज्वलित होती है। यहाँ पर हमारा ये वाचन को मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध और उनका धम्म, जय संविधान। आचार्य जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आचार्य जी, आज का वचन बड़ा पारिवारिक और बुद्ध धर्म के लिए लाभदायक रहा, बहुत अच्छा लगा। सब परिवार में सुने। अच्छा, अब मैं आज के अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष जी उद्बोधन रखें। माननीय बाबू जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय बाबू जी को गौर जी। आज के अपने महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का जो सदम के साथ हम लोगों ने चेहरा नहीं दिख रहा बाबू जी, साधन किया। जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। अच्छा, तो यही लगाना पड़ेगा मुझे, मेरा वो स्टैंड। जी 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 जी। तो मैं अपनी बात रखने से पहले संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक अरहत सम्यक संबुद्ध और बुद्ध तक पहुंचाने वाले बोधिसत्व महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज के इस धार्मिक कार्यक्रम में बुद्ध और उनके धम्म के नाम से महान धम्म ग्रंथ का सद्धम्म का रसास्वादन करने वाले सभी हमारे श्रोता उपासक उपासिकाएं, उनका सबका स्वागत है। माननीय संचालक जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेदार साथियों के साथ आज का क्या ये कई इसमें जो हम बुद्धायन धम्मा में 2-3 प्रबोधन हुए हैं, वो वास्तव में हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और माननीय प्रबोधनकर्ता एलपी अमृत बौद्ध जी जिस शैली में हम लोगों को इसका रसास्वादन कराते हैं, वो निश्चित ही हमारे लिए कल्याणकारी है।
ये बात जो सद्धम्म के संबंध में कही गई है कि प्रज्ञा में और विद्या में तथागत हमेशा प्रज्ञा को प्रबल मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कदाचित ऐसा ही लिखा है। उनकी जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब है, मुझे याद है कि वो कहते हैं कि इट इज ट्रू दैट इंटेलेक्ट बाय इटसेल्फ इज नो वर्च्यू, इट इज मीन्स एंड द यूज ऑफ द मीन्स डिपेंड्स अपॉन द एंड्स टू विच ए पर्सन परस्यूज। तो लगभग यही बात आज के हमारे इस बुद्धा एंड धम्मा की महान द्वारा बोलो। सीख और क्या? तथागत बुद्ध ने कहा है कि विद्वता से कोई विद्वान होने से पांडित्य तो उसका बढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि वह शीलवान भी बनना चाहिए। विद्वान होना अलग चीज है और शीलवान होना अलग चीज है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी जो बात अंगुत्तर निकाय की अभी माननीय अमृत बौद्ध जी ने उद्धृत की, तो उसको भी हमें सीखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर जैसे वो वंशकार का उन्होंने उदाहरण पेश किया, उदाहरण हम लोगों के सामने रखा, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि धम्म सद्धम्म कब कहलाएगा? अगर धम्म को हम आध्यात्मवाद तक ही सीमित कर देंगे तो वो सद्धम्म नहीं हो सकता। सद्धम्म तभी है वो जब वो श्रेष्ठ जीवन की तरफ हमें अग्रसर करे। श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाता है इसकी शिक्षा दे, तभी वो सत धर्म माना जाएगा। अगर उसके अंदर प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, तभी वो सद्धम हमें समझना चाहिए। इसलिए हम सभी बंधुवर जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमको मान लेना चाहिए कि अगर हमें सद्धम का पालन करना है तो प्रज्ञाशील करुणा ये बहुत जरूरी है। शांत और विनम्र रहना बहुत जरूरी है। अभी आपने श्रावस्ती की उस काली सेवादार की बात माननीय अमृत बौद्ध जी बता रहे थे, वो भी बहुत अनुकरणीय है। तो मैं यही बात रखते हुए कि वैसे तो हर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं बहुत ही जीवन को परिशुद्ध करने के लिए और जीवन में कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है, लेकिन हमारे जो प्रबोधन करता हैं माननीय एलपी अमृत बौद्ध जी इस काम में विख्यात हैं। उनकी वाणी से बहुत अच्छा लगता है सुनने वालों को, कुछ समझ में भी आता है, वो काफी सुस्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। और यूं तो बुद्धा एंड धम्मा खुद में एक जीवन के लिए निधि है, जीवन के लिए बहुत ही अमृत भरी उसमें बातें हैं जिनका हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। समय भी लगभग हो गया, मैं यहीं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथ साथ सूचना सागर से अगर बालचंद बौद्ध जी देना चाहेंगे मीटिंग के बारे में, बालचंद बौद्ध जी सूचना देना चाहें तो आप दे सकते। बालचंद बौद्ध जी। सर क्या कहा? मैं थोड़ा सा नहीं पाया। 9 तारीख को आप मीटिंग रख रहे हैं, अगर उसकी सूचना सबको देना चाहें तो दे सकते। अच्छा जी सर आदरणीय सभी धम्मोपासकों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आप सबको विदित हो कि मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ
और हमने 9 तारीख को अपने सागर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है, जिसमें हम पिछले वर्ष किया है, उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ अभी धम्म सेवक संघ और क्या है उसका सामाजिक न्याय परिषद, इन 2 इकाइयों का गठन होना है। साथ ही हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जिला इकाई है, वो लंबे समय से अभी निष्क्रिय चल रही है, तो उसका भी पुनर्गठन होना है। इस संबंध में मैंने अधिसूचना जारी की है। आप सभी उपस्थित धम्म उपासकों से मेरा सादर अनुरोध है कि आप में जो भी समय निकाल कर उपस्थित तो हो सके, तो 9 तारीख को हमारे सागर पधारिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह 10 बजे से शांति बुद्ध विहार, मड़िया विट्ठल नगर, जो हमारा यहाँ सागर में उपस्थित है स्थान है, वहां पर यह मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग हेतु हमने अपने मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मानीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध सर को आमंत्रित किया हुआ है, और हमारे मध्य प्रदेश के जो संयोजक हैं सम्मानीय डीपी गोलिया सर, उनको भी आमंत्रित किया हुआ। इसके साथ ही यदि आप में से जो भी धम्म उपासक समय निकाल कर उपस्थित होंगे, तो हम आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। सभी को सादर जय भीम, नमोदय। साधु साधु। आज के कार्यक्रम में वाचन में उपस्थित सभी साथियों ने सद्धम्म में सुना, सीख, विद्या और सीख को कैसे परखा जाए, ये मेजरमेंट जो काली और उसकी मार्किंग के रूप में आया है। तो बाबा साहब ये बताना चाहते थे कि किसी ख्यातिनुमा मार्गदर्शक जो हमारा है, खास करके भिक्खू के लिए वो कहना चाहते थे कि भिक्खू को आप कभी भिक्खू मानिए, उसको इतना उकसाइए अगर वह अपने वास्तविक भिक्खूपन में है तो भाई कभी भी आपसे नहीं उकसेंगे और जैसे हैं वैसे ही सील में रहेंगे। तो इसके लिए बाबा साहब ने और आगे लिखा है उसमें कि हमको किसी की जानकर ही परख कर ही उसकी सहमति में सहमति बताना चाहिए। अगर कोई वास्तव में ऐसे ख्यातिनुमा है, उसकी ख्याति चलती है, तो उसकी ख्याति के जाल में हम ना फंसे, उसको अपने मेजरमेंट से उसको परखें और परखने के बाद ही फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा सही है, मैंने भी इसको जाना है, परखा। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें आपस में नहीं करना, किसी को नहीं उकसाना, एक अपराध भी हो सकता है। हम आपस में सभी धम्म मित्र हैं और एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हैं और एक दूसरे के मार्गदर्शन और अनुशासन भी करते हैं। मेरा आप सभी को बहुत बहुत सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वाचन का यही समापन किया जाता है। सभी साथी